हेलो बच्चा। तो चलिए आइए आज हम लोग करने वाले हैं आपका असाइनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11। ठीक है बच्चा। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है बच्चा, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना। आपका प्रूफ करना है बच्चा कि tan 3 थीटा इक्वल टू, ठीक है, आपको प्रूफ करना है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा। तो देखो पहले तो आपको एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको ना tan 3 थीटा को आप लिख सकते हो बच्चा tan 2 थीटा प्लस थीटा, और यहाँ से आप लगा दोगे tan a प्लस बी का फार्मूला। ठीक है बच्चा। और जहाँ 2 थीटा मिलेगा वहाँ भी आप फार्मूला लगा दोगे, है ना। वहाँ भी आप फार्मूला लगा दोगे किसका, इंडी, है ना, tan 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में। ठीक है, tan 2 थीटा का फार्मूला आप लगा देना, है ना। क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा फार्मूला। लेकिन ऐसे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीका क्या है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए, है ना, वी हैव, हम लोग क्या रखेंगे जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, फार्मूला 3 ठो वाला। ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जानते हैं बच्चा, a प्लस बी प्लस सी का, है ना, फार्मूला हमको पता है। ठीक है, हम ये रखेंगे फार्मूले को। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखना बच्चा, हम लोग इसको पता है फार्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है बच्चा। और क्या होता है और बताना, माइनस तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है बच्चा, tan a tan b और tan c, राइट बच्चा। और यहाँ देखना 1 माइनस दो दो का प्रोडक्ट, tan a tan b माइनस, है ना, tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखना, अब हम लोग इसमें केस मानते हैं क्या, हम लोग क्या केस मान लेते हैं बच्चा, हम मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर बी बराबर सी हो गया। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो गया बच्चा, बराबर। ठीक है, तो देखना ये तीनों हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, हमने तीनों मान लिया इक्वल। ठीक है बच्चा। अब देखना यहाँ पे कि इक्वल बैठा दो यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वल मानने के बाद है ना, इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि इक्वल होगा तो किसी चीज के ही बराबर हुआ होगा। ठीक है, देखना बच्चा, इसको हम मान लेते हैं इक्वल किस चीज का, थीटा का। ठीक है बच्चा, थीटे के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि आपको थीटा के टर्म लाने। चलो यहाँ पर हम बैठा लेते हैं बच्चा यहाँ पे। अब नाउ क्या मिलेगा बताना बच्चा, अब किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बताना, tan थीटा प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा बच्चा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है बच्चा, माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है बच्चा, बटा आपका नीचे बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है बच्चा। अब देखना थोड़े से आगे करते हैं कहानी, तब देखोगे आफ्टर सोल्विंग क्या बनेंगे। यहाँ आप देख लेना, आपको दिख रहा होगा बच्चा। तो यहाँ के बाद देखो क्या बनेगा, आपको बन जाएगा बच्चा tan 3 थीटा बराबर, यहाँ देखो तीन ठो ऐड हो जाएगा बच्चा, तो 3 tan थीटा बना लेगा बताओ, माइनस tan क्यूब थीटा बनेगा। ठीक है बच्चा, बट 1 माइनस यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, कहानी ओके हो जाएगा। tan 3 थीटा बराबर, है ना, 3 tan थीटा तो हम लोग आ चुका है माइनस
टेन क्यूब थीटा बटा, है ना, 1 माइनस 3 टाइम्स हो रहा है बच्चा ये, टेन स्क्वायर 3 टाइम्स, है ना, नेगेटिव है तो ऐड होकर 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको नहीं लग रहा था कि सर यही हमें लाना था? ठीक है, हमें तो यही लाना था सर। ठीक है, तो आपको ये आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। ठीक है, तो देख लो एक बार, बहुत सिंपल प्रूफ था बच्चा। ठीक है, आपको हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ने थे, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना बच्चा, ए पोर्शन में टेन 15 डिग्री, है ना, टू प्रूव। ठीक है बच्चा, टेन 15 डिग्री का वैल्यू प्रूफ करना है बच्चा, 2 - √3। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं लेकर। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, चलते हैं लेकर LHS। देखना, टेन 15 को उठाएंगे बच्चा। ठीक है, टेन 15 को उठाते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग 15 को ब्रेक कर लेंगे इस तरह से जिसमें दोनों वैल्यू पता हो, 45 - 30 कर लेते हैं, या 60 - 45 कर लेना बच्चा। ठीक है, और टेन ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है बच्चा, बटा 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, टेन 45 इंटू टेन 30। ठीक है बच्चा, ये फार्मूला होता है ना, क्या फार्मूला होता है ना, टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है बच्चा, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। ठीक है, आपका ये फार्मूले होते हैं। चलिए, तो इसका तो वैल्यू कितना बनेगा बच्चा, 1 - 1 बटा √3 बच्चा बनेगा इसका। अब देखना, 1 प्लस 1, तो ये तो चिपक जाएगा बच्चा, कोई फर्क नहीं डालेगा, तो 1 बटा √3 डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे थोड़े से अगर एलसीएम लोगे, है ना, √3 अगर एलसीएम लेते हो बच्चा, ठीक है, तो क्या बनाएगा बताओ, ये आप एलसीएम ले लेते हो √3। ठीक है, और नीचे भी एलसीएम ले लोगे बच्चा √3, बताना क्या बनेगा, ये √3 गुना हो जाएगा बच्चा, +1 बनेगा। अच्छा, ऊपर क्या बना रहेगा बताओ, √3 - 1, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा। तो आफ्टर सोल्विंग क्या मिला बताओ, √3 - 1 बटा √3 + 1 मिला। आप इसको रैशनलाइज कर लो, माइनस से गुना अपोजिट साइन से, है ना, नीचे का अपोजिट साइन से, क्योंकि आप, है ना, रैशनलाइज कर रहे हो डिनोमिनेटर का। तो ऊपर देखना, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, है ना, गुना होकर नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन जाएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट बच्चा, ऊपर ब्रेक कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई बात नहीं, नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, 3 - 1 2 बनेगा। अच्छा, ऊपर देखना कितना बनेगा, कट गया, 3 1 4, है ना, तो 4 में, है ना, 4 बन गया, 4 में से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 बचा होगा बच्चा, और यहाँ भी 2 निकल जाएगा तो √3 बचा होगा। कोई दिक्कत है बताओ, है ना, और ये बट्टा में 2 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, आपको आ जाएगा कितना, 2 माइनस √3। यही तो आपको RHS लाने थे बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको RHS लाने थे, हो चुके हैं आपके। ठीक है, कई बार प्रूफ बता चुके हैं इसका। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, का बी पोर्शन। देखो बाबू, बी में आपको दिखाना है टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू। ठीक है बच्चा, ये होता है आपका √2 - 1। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। इसका देखना बच्चा, है ना, इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। चलो LHS उठाते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, तो टेन 22.5 डिग्री, इसको आप देखना कैसे लिख सकते हो, उसके लिए पहले देखना एक फार्मूले, है ना,
tan आपको पता है बच्चा, tan थीटा बाई 2 है ना। इसका फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला देखना, एक होता है ऐसा, रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है बच्चा। यह फार्मूला होता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ। ये फार्मूला होता है बच्चा, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका। अब बताना, आपको ये लिखना है तो आप यहाँ पर देखना कैसे लिख सकते हो। 22.5 डिग्री का मतलब नहीं लग रहा है कि आप सर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 45/2, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई दूनी 44 45/2, ठीक है। अब देखो हाफ एंगल फार्मूला लग जाएगा, थीटा की जगह नहीं 45 डिग्री है तो यहाँ 45 हो जाएगा बच्चा, बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है, बताना। 45 का आधा ना बच्चा, ठीक है। 22.5 का दुगना 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, बताओ। अच्छा, यहाँ पर ओनली थीटा रहेगा बच्चा, ठीक है, हाफ नहीं। हाफ रहेगा तो ओनली यहाँ पर थीटा आएगा, ठीक है। ओनली यहाँ पर थीटा रहेगा बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको आप हाफ एंगल में लिखते हो तो आपको पता है ना, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। ये बनेगा बच्चा, ठीक है। तो किसी भी हिसाब से देखो, देखना अगर थीटा बाई 2 ये देख रहे हो 45 डिग्री थीटा बच्चा, तो 45 डिग्री यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या बनेगा बताओ, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बन जाएगा बच्चा, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस 45 डिग्री बनेगा। चलो बैठा लो। अब इसका तो वैल्यू बोलते हैं सर, हमें तो याद है 1/√2 है ना, और 1 प्लस 1/√2। √2 एलसीएम ले लो बच्चा, तो बताना। ऊपर नीचे कट जाएगा, √2 से √2, तो √2 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा बच्चा, और √2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। आप रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा बताओ, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, नीचे करो है ना, तो ए प्लस बी 2 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो 1 हो जाएगा, बात खत्म करो, 1 स्क्वायर से रूट खत्म। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, बताओ, √2 माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। फाइनल आंसर आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको प्रूव करना बच्चा साइन 18 डिग्री का वैल्यू, आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। टू प्रूव साइन 18 डिग्री, आपको √5 माइनस 1/4, ठीक है बच्चा। हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं फिलहाल थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इसको थीटा बैठा दोगे तो आपको फाइंड क्या करना रह जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू, यानी फाइंड करना है, बोलो इतना ला कर दिखाना है, कोई दिक्कत वाली बात है, बताओ। अब एक बात यहाँ से नजर आ रहा होगा कि थीटा तो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है ना, क्योंकि 18 डिग्री है, नेगेटिव में नहीं है ना, पॉजिटिव है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखना इसमें कर लेते हैं बाबू 18 90, इसको बना लेते हैं 500 गुना कर लेते हैं दोनों तरफ, फायदे के लिए अपना। तो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चा, 500 गुना करो इसको। और फायदे के लिए ऐसे एंगल में ब्रेक कर लेते हैं जिसका हमें एंगल पता हो। 2 और 3 थीटा का फार्मूला समय पता है, तोड़ लिए। अच्छा, बड़े वाले को हम भगा भगा देते हैं उधर, 2 थीटा को रखते हैं, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब तो हमें साइन का निकालना है, तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लेते हैं, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा बच्चा, और इधर भी साइन अप्लाई कर लेते हैं, तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 3 थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है आपको 2 साइन थीटा, आपको लिखवाया होगा बच्चा इतना, ठीक है। और ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको नहीं लगता सर कॉस थीटा होता है फार्मूला, है ना। चलो ठीक है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला भी होता है बच्चा, है ना। कॉस 3 थीटा का फार्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, है ना। अब बताना यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, है ना,
आपको नहीं लग रहा सर कॉस थीटा कॉमन है? तो 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चा, -3 बचेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन है ना, नॉन जीरो है। ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं है बच्चा, क्योंकि थीटा क्या था, पॉजिटिव था। तो कॉस पॉजिटिव में है तो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। बताओ जरा। ठीक है, मतलब ये नॉन जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव है ना, जीरो, नॉन जीरो वैल्यू। तो बच गया बच्चा 2 sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आपको बच गया इधर 4 cos स्क्वायर थीटा। कॉस को हम साइन में कर लेते हैं क्योंकि हमें साइन से मतलब है। हाँ, -3, कोई दिक्कत है बताओ। और हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 से गुना होके बचेगा क्या? अच्छा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। 2 sin थीटा बराबर 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा, -3, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब बताना, 4 इधर लेते हैं आते हैं। ठीक है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बच्चा, और दो 2 sin थीटा तो इधर ही था बच्चा। बताओ, है ना, माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, और प्लस में भी 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, इधर घटा लेते हो 1 तो अच्छा कोई बात नहीं, इधर घटाओ चाहे उधर घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो, सबको इधर ले आए, सबको हम लोग इधर ले आए। तो ओवरऑल कहानी क्या बचेगा बताओ बच्चा, +2 sin थीटा, ये -1 बच जाएगा बच्चा, बराबर 0। को नहीं लग रहा सर क्वाड्रेटिक आ गया है? साइन थीटा में क्या है, क्वाड्रेटिक है। जिनको नहीं क्वाड्रेटिक पता चल रहा होगा तो उसके लिए हम मान लेते हैं कुछ। साइन थीटा को के मान लो, तो आपको आईना जैसा दिखेगा। ठीक है बच्चा, के मान लो। अब देखो के में क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा। के का वैल्यू आप निकालो, फार्मूला पता होगा बच्चा, -b, है ना। जो आप एक्स का फार्मूला याद रखते थे ना, -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। ठीक है, ठीक है, ऐसा जब रहता था ना, ठीक है बच्चा, ऐसा फॉर्म रहता था तो एक्स का वैल्यू ये होता था। ठीक है, तब के का वैल्यू हो जाएगा -b, मतलब -2 प्लस माइनस रूट b² मतलब 2 का स्क्वायर -4ac, है ना। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, /2a 4। बताना यहाँ से क्या हो जाएगा, कहानी बताना बच्चा। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, -2 प्लस माइनस रूट, नीचे देखना 4 बचेगा बच्चा, और ये माइनस माइनस प्लस 16, √20 हो जाएगा बच्चा, बट्टा 8 हो जाएगा। और एक बात और देखना, -2, 20 को आप नहीं लिख सकते हो, 2√5 लिख सकते हो बच्चा। 2 रूट कितना लिख सकते हो, 5। ठीक है, क्योंकि 5 चौके 20 टूटेगा, 4 बाहर आ जाएगा और 5 रह जाएगा। अब आपको देखना ऊपर से 2 कॉमन ही आ रहा है, तो -1 प्लस माइनस √5/8 हो जाएगा बच्चा। अच्छा, कट कर कितना हो जाएगा बच्चा, 4। यहाँ से आपको के का 2 वैल्यू नजर आ रहा होगा। एक वैल्यू प्लस के साथ उठा लेंगे बच्चा, ठीक है, और के का वैल्यू आपको एक नजर आएगा माइनस के साथ। ठीक है बच्चा। अच्छा, ये ओवरऑल तो नेगेटिव है, ये ओवरऑल क्या है बच्चा, नेगेटिव है, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि के क्या था, साइन थीटा ना बच्चा। के क्या आपका, साइन थीटा, और साइन थीटा शुरू में ही बोल दिए थे कि पॉजिटिव है, वो कभी उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चा, साइन थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आया तो नॉट पॉसिबल। तो मेरा आंसर वही रह गया, के था आपका क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का आपका वैल्यू आ चुका है बच्चा। क्या इसको प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं √5, -1 को बाद में /4। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये ओवरऑल नेगेटिव नंबर है बच्चा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, √5 का वैल्यू 2.236 होता है बच्चा, यानी 2 से ज़्यादा होता है। 2 से 1 में घटाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आगे आपका वैल्यू ये देख लो आप, आ चुका है बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। कोई उतना भी डिफिकल्ट प्रूफ नहीं था। चलो, अब आते हैं, फटाफट उड़ाते हैं, देखना बच्चा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं बच्चा। देखना 4 में पहला बच्चा, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x का प्रूफ करके दिखाना है। चलो, अपने आप आ जाएगा, एलएचएस उठा लिए। अब देखना, इसको स्क्वायर में तोड़ दो बच्चा,
आप इसको क्या कर दो, स्क्वायर में तोड़ लो, स्क्वायर में तोड़ लो आप, ठीक है। तो देखना क्या होगा, स्क्वायर में तोड़ोगे तो क्या होगा बताओ कहानी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कहानी पता है, क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी। अच्छा इसका एक फार्मूला और होता है बच्चा, ए माइनस अगर रखोगे तो उधर प्लस रखोगे, बताओ। अब इसमें कौन यूज करें सर, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये यूज करेंगे जहाँ पर दोनों बेस है जो प्लस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमको जैसा ही सर ये दोनों प्लस होगा तो वन बना लेगा, वही हमें फार्मूला पता है सर, है ना, कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जहाँ भी जुटता है तो वन हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि बेस प्लस हो, बेस मतलब ए और बी प्लस हो, ठीक है, ताकि और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखना ए प्लस यानी यहाँ से हो जाएगा बच्चा इतना प्लस बी, है ना, ए प्लस बी हो गया बच्चा का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, बताना। ये तो वन बन गया बच्चा, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, और माइनस टू, टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है बताओ, ये आपके पास आ चुके हैं, ठीक है बच्चा, आपके पास आ चुके हैं फाइनल आरएचएस, ठीक है। चलो ये तो हो चुका है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं बी। इसका बी पोर्शन क्या है बच्चा, बताना, सिक्स वाला है, ठीक है, बी में आपका सिक्स है, पावर आपका क्या है बच्चा, सिक्स है। देखना सिक्स को आप ऐसे तोड़ लेना, आप स्क्वायर को अंदर रखना और क्यूब को ऊपर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बेस अगर जहाँ जुटा तो वन बना लेगा, इसीलिए हम स्क्वायर को नीचे रख रहे हैं, ठीक है। तीन दूनी छः बनेगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला देखना बच्चा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बनता है बच्चा ए प्लस बी इंटू, या तो ऐसे भी ये वाला सबसे बेस्ट होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी और इंटू ए प्लस बी होता है। तो एक फार्मूला और आप लोग भी जानते होगे, ए प्लस बी अगर कॉमन ले लोगे, ठीक है, तब वहाँ से निकल के आ जाता है प्लस बी स्क्वायर, या माइनस पहले ए बी लगा लो, ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जानते होगे, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बेस जहाँ पर ज़्यादा प्लस हो, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला में दो बार प्लस हो रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, थोड़ा, ठीक है। तो हम ज़्यादा बेस्ट ये होगा आपको, ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बेस प्लस हो रहा है उसमें, तो हम लगा लेंगे बच्चा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस थ्री ए बी, ठीक है बच्चा, इंटू ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, बताना। यहाँ वन का क्यूब वन हो जाएगा बच्चा, थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तो वन हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो ओवरऑल कहानी बन गया ये बच्चा, ठीक है, ओवरऑल कहानी ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सी में चलते हैं बच्चा, है ना, कहानी करते हैं सी का। सी है आपका साइन फोर एक्स माइनस कॉस फोर एक्स, ठीक है बच्चा। अब देखना यहाँ से आपका कहानी बनेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। बताना ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता बताओ, होता है कि नहीं होता बताओ। अब यहाँ से क्या होगा, एक बार बेस जुटेगा, एक बार बेस क्या होगा बच्चा, जुटेगा और एक बार घटेगा, ठीक है, एक बार घटेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा यहाँ तक। चलो अब बताना यहाँ से, इसका तो वन हो जाएगा बच्चा, वन तो इसमें चिपक जाएगा, तो वही आपका आंसर हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो, अगर ओनली कॉस में लाना होगा
तो साइन को कॉस में कर लोगे बच्चा ऐसे, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताना यहाँ पे, यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 - 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बताओ अब यहाँ से अगर मान लो कि हमको साइन में लाना है, ये तो कॉस के टर्म में आ गया बच्चा, ठीक है, ये आपके कॉस के टर्म में आ गए, और ये था, ये साइन कॉस दोनों के टर्म में था बच्चा, ठीक है, साइन कॉस दोनों के टर्म में था, ठीक है। चलो अब ये कौन सा क्या था बताओ, है ना, ये ओनली अब है ना, ओनली कॉस के टर्म में था, और आपको लाना है साइन के टर्म में, तो कॉस को कर लेंगे बच्चा साइन में, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से भी तोड़ सकते थे, है ना, साइन में ला सकते थे। चलो 1 - 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, 2 sin स्क्वायर एक्स। बताना ये घट के 1 आ जाएगा, -1 आएगा तो प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 2 sin स्क्वायर एक्स और -1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। तो ये भी आपका हाजिर हो चुका है, ठीक है, बताना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर। अब एक इसमें 8 वाला बच्चा है, साइन का पावर देखना बच्चा 8 डी है, साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x, ठीक है। ये आप इसको मैक्सिमम तो 2 ही तक जानते हो, 3 तक जानते हो, तो 4 को नीचे रखोगे, पावर ऊपर, क्योंकि 4 ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि 4 का आपको फार्मूला पता ही नहीं है, ठीक है बच्चा, तो ऊपर 2 ही रखोगे, गुना करके तो 8 ही आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, एक और बेस जुटेगा, ए प्लस बी होगा, है ना, और एक बार ए माइनस बी होगा, ठीक है बच्चा, यानी यहाँ से ए माइनस बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। अब यहाँ से देखना, इसको भी ब्रेक अप कर लेना, इसको भी आप ब्रेक कर लेना, ठीक है, देखना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा बच्चा, और यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना, इतना, इसको भी तोड़ लेना बच्चा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, है ना, कॉस स्क्वायर, आप ऐसे तो दोनों सोल्व किए हो अलग से, है ना, दोनों को तो सोल्व किए हो आप अलग से, ठीक है, फिर भी हम सोल्व दोबारा करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखना, इसको तोड़ लेना बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या लगा दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, ठीक है बच्चा। अब इसको देखो, ये एक और जुटेगा बच्चा, एक और घटेगा, है ना, ए प्लस बी, ठीक है बच्चा, इंटू, है ना, और एक बार माइनस होगा, ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना, आपको पता है कि सर ये तो 1 बन जाएगा, ये वाला कितना बन जाएगा बच्चा, ये 1 बन जाएगा, बताओ, देखियो, है ना, ये आपको कितना बन जाएगा बच्चा, 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 1, ये भी आपका 1 बन जाएगा। तो देखना क्या कहानी बनेगा आपका, देखना इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चा, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अच्छा ये क्या बन जाएगा, 1 1 तो चिपक जाएगा, तो अंदर रह जाएगा क्या बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको चाहते हो कि ओनली कॉस या साइन का टर्म में लाना था, ला सकते हो आसानी से आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ठीक है, आप इसको, है ना, जिसको चाहना जैसे चाहना वैसा कर सकते हो, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, जैसा इसमें से अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा बताओ, उल्टा हो जाएगा ना, कॉस वाला पहले आ जाएगा और साइन वाला बाद में। तो अब ये आपको नजर आ रहा होगा, सर ये नहीं लग रहा है सर कॉस टू थीटा का फार्मूला है ना, तो आप, है ना, ये पूरे को आप माइनस कॉस टू थीटा के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ जरा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में काम आता है बच्चा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, नीचे बैठा हुआ इक्वेशन है, कैसी सीना बुक या कोई भी बुक मिल जाएंगे, ये बैठा देता है नीचे, तो ये ऊपर रहता है बैठा हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, बचता इतना
है ना। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, साइन टू थीटा माइनस तो रहेगा बाहर, साथ में साइन टू थीटा बटा टू, है ना, प्लस, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर हो जाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर x के टर्म में तो बच्चा x में कर लेना, ठीक है, x के टर्म में है ना, तो x के टर्म में ही रखो, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है बच्चा, पहला आपका ए आपको दे रखा है 5 6 7, ठीक है बच्चा। आपको लिखना है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है सर, एक सेट होता है जिसका जो एलिमेंट होता है वो सबसेट होता है ना। इसका किसका होता है, सबसेट होता है। इसमें इसका जो एलिमेंट होता है सबसेट होता है, जिसका पावर सेट निकालना है हमें। तो निकालना किसका बच्चा, ए का, तो ए का ऑल सबसेट रहेगा। तो पहले तो सर फाइव आ जाता है ए का, फिर ए का एलिमेंट वाला रखा जाता है सर, है ना, ठीक है, हो गया। फिर दो दो एलिमेंट वाला रखेंगे सर, 5 6, है ना, फिर 6 7 रखेंगे, ठीक है, फिर 5 7 रखेंगे, ठीक है, फिर 3 वाला को रखेंगे बच्चा, ठीक है। सेट में तो आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हो कॉमा में। चलो इतना ही एलिमेंट बचेगा बच्चा, दो दो चार, दो छः, दो आठ, है ना, 8 ही बनेगा, ठीक है बस, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या उतना ही होंगे जितना एक का सबसेट होगा। 2 का पावर 3 है ना, यानी 8, 8 एलिमेंट बनेगा, ठीक है। चलो हो गया। बी, बी में क्या कर रहा है बच्चा बताओ, बी में क्या कर रहा है, 5 का बी में कर रहा है सर आई का पावर 15 है, प्लस आई के पावर 16, आई का पावर 17, आई का पावर 18, आई का पावर 19, प्लस आई का पावर 20, प्लस आई का पावर 21, ठीक है बच्चा। ये तो आपको पता है ना, चार कंजुगेटिव होते ही जीरो, उसका वैल्यू कहानी खत्म हो जाता है। ये चार है ना कंजुगेटिव है, 15 16 17 18, तो ये वैल्यू पूरे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बच गए 19 20, ये भी अगर मान लो कि चाहे इसके पहले वाला 18 होता या तो इसके बाद वाला 22 होता, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर 22 होता तो मजा आ जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जीरो हो जाता, पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता। अब 3 ही दिया है, 3 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, अगर इतना मिला के जीरो हो रहे हैं तो 3 का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस में हो जाएगा बच्चा, इतना इतना का वैल्यू, है ना। तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा बताओ, क्या ट्विस्ट आएगा, इतना को हम लिख सकते हैं माइनस आई का पावर 22, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ जरा। इतना का वैल्यू आई का पावर -22 लिखेंगे, अब सिर्फ इसको डील करना है, ठीक है। तो माइनस आई 4 से भागा दो तो 2 शेष बचेगा बच्चा, बताओ, 5 के 20, है ना। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चा, -1 होता है, बताओ, तो माइनस माइनस प्लस 1 नहीं हो गया। कितना मजेदार है ना शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। आप इसको इंडिविजुअल सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाना है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। चलो अगला, अगला है बच्चा सी में, ठीक है, सी है ओमेगा का पावर 921 प्लस ओमेगा का पावर 54 015 प्लस ओमेगा का पावर 43 21 0 प्लस ओमेगा का पावर 123, ठीक है बच्चा। आपको देखो इस कंजुगेटिव नहीं है, आपको पावर सोल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इंडिविजुअल, 9 2 11 1 12, 3 आ रहा पूरा पूरी कट रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है बच्चा। 3 से भाग दे के रिमाइंडर लिखते हैं, 5 4 9 1 10 5 15 6 पूरा पूरी कट रहा है, ये भी रिमाइंडर 0, 4 3 7 3 10, है ना, 1 आ रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा बच्चा। ये 3 3 6 पूरा पूरी कट रहा है, रिमाइंडर 0, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है बच्चा, कहानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1 ओमेगा प्लस 1, तो आपको 3 प्लस ओमेगा आ गया बच्चा आंसर, ठीक है, 3 प्लस ओमेगा। कहानी खत्म हो गया बच्चा, पूरे खत्म हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहो मजे से,
कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू, बाय।